नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था कि मैं अरबी के पत्तों की कटिंग कर रही थी और आज मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हम अरबी के पत्तों को धो लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका डस्ट पूरा निकल जाए। दोस्तों चलिए अब मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने मिक्सर के जार में थोड़ा सा अदरक ले लिया, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 10 आपके ऊपर है। उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्ची, ये भीगी हुई इमली है जिसका हमें छिलका अलग करना है, इस तरह से जो उसका रूट होता है। अब दोस्तों उसके छिलके को हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके पानी को हम साइड में रख देंगे। इसका यूज़ बाद में आपको मैं बताऊँगी। दोस्तों हमें यहाँ चावल लेना है जिसे मैंने भिगा लिया था आधा घंटा। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। चावल आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई भी ये नहीं कि ये चावल लेना है, कोई भी चावल आप ऐड कर सकते हो। अब हरी धनिया को हम इसमें ऐड कर देंगे कटिंग करके। दोस्तों इसका एक साधारण सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से और एक बाउल में से पलटी कर लेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है बेसन, 2 से 3 कप, आपके ऊपर है आपके पास पत्ते कितने हैं उसी हिसाब से। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब लास्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट यानी नमक स्वाद अनुसार। अब हमारा आएगा मेन जो हमने बचा के रखा था, इमली का पानी। देखिए अरबी के पत्ते में इमली का पानी या नींबू का पानी डालना बहुत ज़रूरी है वरना वो गले में काटता है। बट ये मेरे घर का है तो ये इतना गले में नहीं काटेगा, बट बाहर से आप लाते हो तो उसमें ज़रूर डालना। अब दोस्तों इसे मिक्स कर लो इस तरह से। इसका बैटर आपको गाढ़ा रेडी करना है, पानी के तरीके का नहीं रेडी करें। तो इसका बैटर आपको एकदम गाढ़ा, लाइक जैसे मैं रेडी कर रही हूँ उस तरह से इसका बैटर तैयार करना है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया। नमक थोड़ा कम था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। अब दोस्तों सिंपल जो हमने अरबी के पत्ते को धो लिया था उसकी रूट को हमें अभी कट करना है, यानी जो इसका जो ऊपरी भाग है उसका जो तना है उसे हमें कट करना है। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसे हम एक पत्ता लेंगे, सबसे पहले उसको उल्टा कर लेंगे, उसमें हम पेस्ट को पूरी तरह से स्प्रेड कर देंगे, यानी कि इसे पूरा फैला लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको एक और पत्ता उल्टा रखना है, उसके ऊपर से ये हमारा पेस्ट पूरा फैला लेना है। आपकी मर्जी, आप 4 पत्ता लगाओ, 5 पत्ता लगाओ, आपको जितने पत्ते इसमें ऐड करना है आप कर सकते हो। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे आपको फोल्ड करना है अच्छी तरह से हल्के हाथों से। उसके बाद आपके घर में जो भी है स्टीम देने के लिए, यानी इस तरह से आप चलनी का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी हो आपके पास आप उसमें स्टीम इसे दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था 5 मिनट पहले। उसके बाद इसे मैं ऊपर रख के ढक दूँगी। 10 मिनट के बाद इसे मैं ओपन करूँगी तो ये हमारा पक चुका है। सो इसे हम पीसेस में कट करेंगे। ये गरम गरम में मैं कट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप ठंडे होने के बाद कट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इसे आप यूँ ही ऐसे खा लो या फिर आपको सैलो फ्राई करके खाना है, डीपली फ्राई करके खाना है, आप उस तरह से भी फ्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 हम इसे सारे रख देंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें एक साइड का पका लेना है अच्छे से, 2 मिनट तक फास्ट आंच करना है और इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब एक साइड का पार्ट पक जाए तो उसे सेकेंड साइड में पलटी कर देना है। अगर आप पैन में पका रहे हो तो थोड़ा सा पैन को हिला लीजिए वरना वो एक ही जगह ऑयल जमा हो जाता है। सो इस तरह से इसे पलटी करना है तो हमारा कुक हो गया। सो दोस्तों इस तरह से बनाती हूँ मैं अरबी के पकोड़े। आप कैसे बनाते हो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये कोई भी बना सकता है, जिसे कुकिंग नहीं आता वो भी बना सकता है। दोस्तों ये सारी वेजिस को आपको लेनी है। कांदा हो गया, पत्ता गोभी हो गया, काकड़ी हो गया, टमाटर हो गया और ये बॉइल कॉर्न है। ये सारी आप वेजिस ले सकते हो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो। और ये बॉइल पोटैटो है दोस्तों, जिसे मैंने बॉइल कर लिया था। अभी चटनी आपको मैं दिखा रही हूँ, अदरक मिर्ची लहसुन की ये चटनी है और ये मेयोनीज है, वेज मेयोनीज। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसमें लेना है पोटैटो जिसे हमें बॉईल कर लिया था। पोटैटो को आप हाथ की सहायता या स्पून की सहायता से मैश कर सकते हो।
अब इसे मैश करने के बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ओनियन, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। सो इस तरह से आपको बारीक चॉप करना है। बारीक टोमेटो आपको ऐड करना है, ककड़ी आपको ऐड करना है, कुकुम्बर। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे कैबेज यानी पत्ता गोभी। दोस्तों आप इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं कॉर्न, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था ऑलरेडी। दोस्तों ये चटनी सबको पता है, हरी चटनी सबके घर में बनती है, अदरक लहसुन मिर्ची की और धनिया की। सो 2 चम्मच यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक हमें यहाँ ऐड करना है। दोस्तों ये मेयोनीज है, वेज मेयोनीज, अब 2 चम्मच वो भी ऐड कर देंगे हम। उसके बाद दोस्तों इसे मिक्स कर लेना है। अब चाहो तो इसमें एक चीज़ ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं ऐड किया। तो इसे पूरा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से दोस्तों। अब सिंपल आपको ब्रेड लेना है, ब्रेड में ग्रीन चटनी लगाना है। इसके साथ आप टोमेटो केचप लगा सकते हो, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं लगाती हूँ। बच्चे हैं तो ज़रूर लगाए आप। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मेयोनीज। अब जो हमने बनाया है स्टफिंग, वो इसमें हम लगा देंगे, फैला देंगे अच्छी तरह से दोस्तों, जैसे मैं फैला रही हूँ। सो दोस्तों बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया लगती है और हेल्दी भी है। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नुकसान करेगा। ऊपर से आप दूसरी ब्रेड ले लो, उसमें मेयोनीज लगा दो एंड चाट मसाला छिड़क दो। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से इसे पैक कर दो, यानी दोनों ब्रेड को कवर कर दो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैन गरम करना है। तो दोस्तों पैन गरम कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे ग्रीस कर देंगे। आपके ऊपर है, आप घी भी ग्रीस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटर भी ग्रीस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें ऐड कर देना है हमारे ब्रेड को। तो दोस्तों इस तरह से हमने ब्रेड को ऐड कर दिया। अब इसे एक साइड में 2 मिनट ढक के पका लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे साइड में भी आपको 2 मिनट ढक के इसे इस तरह से पका लेना है। तो अभी एक साइड पक चुका है, मैं पलटी कर रही हूँ। दूसरे साइड भी इसी तरह से पका लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी और हेल्दी बन गया हमारा ब्रेड मिक्स वेज सैंडविच। तो इसे आप सभी को खिला सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, बहुत ही हेल्दी है। तो आज मैं इतनी आसान और सिंपल चटनी बताने वाली हूँ जिससे आप इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, उत्तपम किसी के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है कटा हुआ नारियल, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, गीला नारियल है। ये दलिया है दोस्तों, इसे आपको हल्का सा भून लेना है। उसके बाद ये हरी धनिया, लहसुन की कलियाँ, अदरक और मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। अब मिक्सी की जार में हमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ नारियल। उसके बाद हरी धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। अदरक, लहसुन, मिर्ची ये ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे दलिया, जिसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, ऑलरेडी ये रोस्ट रहता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चटनी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। नहीं, अभी मेन तड़का लगना बाकी है। सो तड़का लगने के बाद में ये रेडी हो गया हमारा चटनी, कोकोनट चटनी। तो इसे आप किसी के साथ भी खा सकते हो। तो दोस्तों बन गई ना कोकोनट की इतनी आसान सी चटनी, जिसे हम इडली, मेंदू वड़ा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इन्जॉय इट। और दोस्तों आज मैं आपको सांभर की इतनी इजी रेसिपी बताऊंगी कि इसे कोई भी बना सकता है और एकदम आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसे बना सकते हो। ये कुछ मसाले हैं दोस्तों जो सबके घर में अवेलेबल है। जीरा, राई, मेथी, सूखी लाल मिर्ची, इमली, कड़ी लीव और शक्कर। दोस्तों ये धन्वंतरी का विघ्नहर्ता राइस ब्रांड ऑयल है, जो कि हार्ट के लिए, बीपी, शुगर, हर चीज़ के लिए ये तेल बहुत ही हेल्दी है। सो हम यही यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़ी सी कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें विघ्नहर्ता ऑयल ऐड करके उसमें सबसे पहले हमें डालना है राई के बाद इसमें ऐड करेंगे हम जीरा। दोस्तों हल्का हल्का चटक जैसे आने लग जाए तो उसमें ऐड कर दो मेथी दाना। अब दोस्तों हमारी करी लीफ को हम इसमें ऐड करेंगे और जो बची है लाल मिर्ची। इमली अभी ऐड नहीं करना, मैं बताऊंगी आपको कब ऐड करना है। तो इसे आप हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी हल्का भून लेंगे। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है ओनियन, कटा हुआ कांदा। आपके हिसाब से आप काट लीजिए, बारीक मोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चलिए अब बारी आती है मसाले की। सबसे पहला जो मसाला है मिर्ची, धनिया, गरम मसाला मिक्स है, जो हम घर में पिसा हुआ है। उसके बाद ये हमने डाल दिया आधी चम्मच हल्दी पाउडर,
आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के हमने डाला है सांभर मसाला। रेडीमेड आपको कोई भी कंपनी का मिल जाएगा सांभर मसाला, 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों चॉप टोमेटो हमको ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि आप अच्छी तरह से इसे पूरा मिक्स कर लें मसाले को। तो दोस्तों देखिए ये सारा मसाला हो गया रेडी। अब बारी आती है हमारी इमली की और शक्कर की। तो हमें शक्कर ऐड कर देना है और इमली ऐड कर देना है, ऑप्शनल है। शक्कर की जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने शुगर ही ऐड कर दिया। इमली की जगह आप आम भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों चलिए मैं अभी सब्जी बताती हूँ। ये है पम्पकिन येलो वाली, उसके बाद वो बीन्स है, देन कैरेट लिया है मैंने और ड्रम स्टिक लिया है। ये सारी सब्जी आपको ठेले में जाओगे तो मिल जाएगी एक साथ। थोड़ा थोड़ा आपको ले लेना है सब्जी सांभर के लिए जब आपको बनाना है तब, वरना हर घर में ये सब्जी अवेलेबल होती ही है। तो सब्जी को ऐड करके सारे मसाले को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सो दोस्तों बहुत ही इजी रेसिपी है सांभर की, यूँ झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आप सीख लोगे तो ये सेम होटल की तरह सांभर बनता है। सीरियसली मैंने खुद खाया है, मुझे पता है। अब मैंने ये तूर की दाल भिगा दी थी 1 कटोरी, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तूर की दाल। दोस्तों दाल ऐड करने के बाद भी इसे अच्छे से मिला लेंगे हम पूरे सब्जी को और दाल को अच्छी तरह से, इसके अल्टा पल्टी पूरा उसे मिला लेंगे। देन उसके बाद दोस्तों अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं पानी। तो पानी दोस्तों 3 से 4 गिलास पानी इसमें आप ऐड कर सकते हो। एंड दोस्तों पूरा इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। पानी देखिए आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर लो, आपको कितना थिकनेस चाहिए, पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड करो। अब मैंने इसे ढक्कन लगा दिया। अब 10 मिनट तक मैं इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट के बाद में हम आराम से इसे ओपन करेंगे जब पूरी कुकर की हवा बाहर निकल जाए। तो ये कुकर की हवा मेरी बाहर आ गई थी पूरी, तो मैंने इसे ऑन कर लिया। तो देख लीजिए दोस्तों कितना डिलीशियस लग रहा है। तो अब ये सारी सब्जी आपको लग रही कच्ची नहीं है, पकी हुई है। अब इसे हम हल्का सा मैश कर लेंगे। वो क्या है ना, पूरी मैश सब्जी एकदम अजीब सी लगती है। अगर थोड़ा सा उसमें कुछ दरदरापन हो तो खाने में टेस्टी भी लगता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सांभर उबल के हो गया रेडी। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे तड़का लगाना है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो तड़का लगने वाला है उसका तो कुछ और ही कमाल है। तो मैं फिर से विघ्नहर्ता ऑयल थोड़ा सा ऐड कर दूंगी इसमें। एंड दोस्तों अब तड़के के लिए देखिए मैं बताती हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मेथी दाना लिया है, थोड़ा राई लिया है, थोड़ा सा कड़ी लीव लिया है, लाल मिर्ची और ये हींग की डिब्बी है दोस्तों। तो ये हींग है। अब मैं इसमें राई और मेथी ऐड कर दूंगी। जब ये चटचट हो जाए तो इसमें ऐड करना है हमें कड़ी लीव। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली सूखी वाली। आप दोस्तों सोच रहे रहोगे कि पहले तो ऐड किया था अभी क्यों ऐड करना, नहीं ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी इसका तीखापन ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग और आधा चम्मच हमारा सांभर मसाला। तो इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा सांभर है उसमें हम पलटी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तड़का का। सो दोस्तों देखिए है ना बहुत सिंपल सा सांभर का रेसिपी और खाने में ये इतना डिलीशियस है, सच्ची बोल रही हूँ, आप ट्राई करना दोस्तों। इसका टेस्ट बिल्कुल होटल के तरह है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट और इतना हेल्दी क्योंकि हमने घर पे बनाया है। कोई भी इसमें बाहर की चीज़ें हमने मिक्स नहीं की है जैसे होटल वगैरह में करते हैं, बट ये बहुत ही प्योर और हेल्दी है। इसे आप रोज़ बना के भी खा सकते हो। तो है ना बहुत कमाल की सांभर की हमारी रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नमस्ते माय डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे आप खुद खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो।
क्या है ना, आजकल बच्चे लोगों को चॉकलेट इतनी पसंद है कि वो अपने दांत सड़ा लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक नई तरकीब अपनाई। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया खजूर, जिसे हम गीला खजूर बोलते हैं। इस तरह से मैंने उसे पूरा इसके बिये को अलग करने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालना है हमें। और ये पीनट है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था और इसके छिलके उतार दिए थे। ग्राइंड करने के बाद में कुछ इस तरह से दोस्तों ये ग्राइंड हो जाता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद इसे अच्छे से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है दोस्तों। अब इसे आप शेप में गोला गोला कर लीजिए अपने हाथों की सहायता से। दोस्तों गोला होने के बाद में आपको ये तो पता ही होगा इसे क्या बोलते हैं, पाइप जैसा होता है जो लॉलीपॉप में लगा होता है। उसी तरह से आप ले लीजिए। आप स्टिक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर इसे प्रेस कर ऐसे ही सारे लॉलीपॉप बना के आप रेडी कर दो। देखिए दोस्तों बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी और खाने में तो बहुत यमी है। एक बार ज़रूर बना के आप ट्राई करना, उसके बाद ही आप कमेंट करना कि कैसे बनी थी। तो अब मैं सारे लॉलीपॉप को इस तरह से बना के रेडी कर लूँगी। उसके बाद देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, चॉकलेट लेना है अच्छी कंपनी का, जो ऑर्गेनिक हो, जो अच्छा हो, हेल्दी हो, जिसमें शुगर की मात्रा ना हो ज़्यादा। तो इस तरह से हमें चॉकलेट लेना है, उसे मेल्ट कर लेना है और उसके बाद में इसे डीप करना है अच्छी तरह से। फिर हमें इसे दोस्तों 2 से 3 या 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो सेट हो जाए, जो भी चॉकलेट है पूरा वो उसमें मिल जाए। दोस्तों ऐसे एक एक करके हमें सारे लॉलीपॉप को डीप कर लेना है अच्छी तरह से, यानी चॉकलेट का जो कोटिंग है अच्छे से सारी लॉलीपॉप में लग जाए। देखिए दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो आप चॉकलेट कोई भी ले सकते हो, लेकिन हेल्दी चॉकलेट लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो इसे आप कोई भी चॉकलेट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख के लीजिए कौन सी चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों अब हमें इसे सेट होने के लिए रखना है, यानी फ्रीज में आप 5 से 10 मिनट तक इसे रख सकते हो। और दोस्तों इसे आप 1 से 2 महीने तक भी खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैंने हेल्दी चॉकलेट यूज़ किया, ऊपर से इसमें पीनट है और डेट्स है, तो हेल्दी तो होना ही है। सो दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। एंड दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट माय चैनल। आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आगे और भी हेल्दी रेसिपी आपको दिखाते रहूँगी। थैंक हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ में इतनी हेल्दी और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो में बने रहना और देखते रहना मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 बॉयल पोटैटो ले लिया है, उबाल लिया है। इसे मैश कर लेंगे दोस्तों, हाथों की सहायता से कर लो, चम्मच से मत करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, 2 कटे बारीक कैप्सिकम और 2 ओनियन लिया है बारीक कटा हुआ दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। देन दोस्तों उसके बाद ऐड करूँगी मैं यहाँ पे हरी भरी धनिया 1 कटोरी आप ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच मेरे घर का मिक्स मसाला। अब इसमें डालूंगी मैं जीरा, अजवाइन हो तो आप थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हो आपके पेट के लिए। अब इसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह से सारा इसे मिक्स कर लेना है और दोस्तों इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत हेल्दी और टेस्टी लगता है। उसके बाद दोस्तों इसे वड़े का शेप दे देना है। मैं गोल और इसे चपटा कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई करना है, डीपली फ्राई नहीं करना है। देखिए दोस्तों ये इतनी हेल्दी रेसिपी है ना, आप इसे किसे भी खिला सकते हो और बहुत हेल्दी है, बहुत ही यमी टेस्टी भी है। दोस्तों आप इसमें एडिशनल कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, आप इसमें मूंग भी ऐड कर सकते हो और ग्रेट करके इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका बैटर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन का आटा। दोस्तों थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे हम, हल्का सा, क्योंकि वो अच्छा ही होता है पेट के लिए। अब स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालना है दोस्तों। अब ये अजवाइन है थोड़ा सा ऐड करना, क्योंकि
इसमें तेल तो लगने ही वाला है हल्का सा फ्राई करने के लिए, तो अजवाइन से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसे दोस्तों अच्छी तरह से एक फाइन बैटर रेडी कर लेना है इस तरह से। अब इसे हम फ्राई करेंगे यानी शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन में हमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद में इसको डीप करना है हमारे बैटर में। अब हमें पैन में 1 बाय 1 करके इसे डाल देना है, यानी सारा आप इसी तरह से डाल दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों देखिए इसे कैसे पकाना है। पहले 3 मिनट आप पका लीजिए अच्छी तरह से ढक के। मैंने वीडियो में पूरा दिखा नहीं पाई, उसे ढक के पकाना है 3 मिनट। उसके बाद एक साइड जब पक जाए 3 मिनट तो दूसरे साइड भी आपको पलटी करना है, उसे भी 2 मिनट के लिए ढक लेना है। नहीं ढकोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा ऊपर से ऑयल ऐड कर दीजिए क्योंकि चिपक जाता है वो, इसके लिए। देखिए दोस्तों इसको बनाने में ज़रा भी झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और टाइम भी कम लगता है और फट से बन भी जाता है। तो इसे आप कभी भी बना के स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो और इसे आप चावल के साथ दाल के साथ भी खा सकते हो, एक सब्जी का काम भी ये करता है। तो बन गया यहाँ पे हमारा कैप्सिकम ऑनियन वड़ा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ शायद ये आपकी भी फेवरेट हो जाए मेरी तरह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चने को भिगा लेना है अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे, उसके वजह से बॉईल कर लेना दोस्तों। अब अदरक लहसुन का पेस्ट तो फेमस ही है क्योंकि हर खाने में डलता है, तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे दोस्तों। 1 चम्मच हमें ऐड करना है मिक्स मसाला। उसके बाद हमें ऐड करना है दही और मैदा 1 चम्मच और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा, 1 चम्मच बेसन और ये थोड़ा सा फूड कलर, आई नो हेल्दी नहीं है। अब उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करना है इस तरह का। जब इसका स्ट्रक्चर हो जाए तेल को थोड़ा सा गरम कर लेना है। अब 1 बाय 1 करके आपको तेल में इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से आपको सारे चना कोलीवाड़ों को फ्राई कर लेना है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम में पका लेना है एंड इसे क्रिस्पी करना है आपको। फास्ट फ्लेम करोगे तो आपका जो कोटिंग आपने लगाया है वो जल जाएगा, अंदर तो पका रहेगा क्योंकि चना हमने पहले ही वो बॉईल कर लिया था। तो इस तरह से हम सारा चना कोलीवाड़ा रेडी कर लेंगे दोस्तों। इसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है। इसमें बहुत ही सिंपल सामग्री लगी हुई है, जैसे बॉयल चना हो गया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, मिक्स मसाला पाउडर हो गया, उसके बाद में 2 चम्मच दही और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा, 2 चम्मच हमारा बेसन का आटा, उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक। ये सारी ही चीज़ें लगी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी दोस्तों, यूँ झटपट आपका स्नैक्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद में लहसुन को फ्राई कर लेना है स्लो फ्लेम में इस तरह से। अब क्या दोस्तों, अब आपके चटपटे चने का मज़ा लीजिए। आप ऊपर से लेमन भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, या चाट मसाला भी डाल सकते हो। सीरियसली दोस्तों बहुत ही यमी चटपटा क्रिस्पी मज़ा आ जाता है खाने के बाद में। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। अच्छी लगी तो रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स, मित्र, यार, जिसके साथ भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज और सपोर्टिंग माई वीडियो। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ इतनी डिलीशियस पेन केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसके इंग्रेडिएंट्स देख के आप हैरान हो जाओगे। बस वीडियो में बने रहना इसी तरह से और फॉलो करना। दोस्तों बिस्किट सभी के घर में होती है। आपको क्या करना है, कोई भी बिस्किट लेना है, लेकिन आपको चॉकलेट वाली बिस्किट ज़रूर लेना है। जैसे ये आपको दिख रहा है, इसे हमें बारीक बारीक तोड़ लेना है, फिर मिक्सी के ग्राइंडर में डाल के इसे शक्कर के साथ में पीस लेना है। 1 चम्मच शक्कर ऐड करना। उसके बाद इसे हम एक बाउल में पलटी कर लेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें हम। अब इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। ये मिल्क है, दूध को उबाल के ठंडा कर लेना है एकदम, तभी इसे अच्छे से फाइन बैटर बनाना है। जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं उसी तरह से इसका बैटर हमें रेडी करना है दोस्तों। अब इसमें आप कोई भी एसेंस डाल सकते हो, वेनिला फ्लेवर 1 या 2 बूंद, या बटर स्कॉच फ्लेवर 1 या 2 बूंद, कोई भी एसेंस आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। उसके बाद दोस्तों हमें पैन को गरम करना है। इसमें आप बटर से ग्रीस कर लो, घी से ग्रीस कर लो, या ऑयल हल्का सा डाल के इसे ग्रीस कर लो, कोई
कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शन है, बटर, घी, ऑयल। तो उसके बाद हमने जो बैटर रेडी किया है, इससे हम जैसे डोसा बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हमें पतला नहीं बनाना है इसे हमें मोटा ही रखना है। अब ढक लेंगे दोस्तों 2 मिनट तक स्लो फ्लेम करके। उसके बाद आप देख लीजिए एक साइड का पक गया, फिर दूसरे साइड भी आप स्लो फ्लेम करके 2 मिनट तक रख लीजिए। तो चलिए दूसरा वाला भी हम बना लेते हैं इसी तरह से। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों, डोसा की तरह पतला नहीं बनाना है, इसका थोड़ा सा थिकनेस रखना है, मोटा इसे बनाना है। अब इसे भी हम उसी तरह से पका लेंगे दोस्तों। तो अब बारी आती है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो ऐसे हर्शीज़ का सिरप आता है, आप उसे ले सकते हो, इसमें डिज़ाइन बना लो सिरप की सहायता से। अगर हर्शीज़ का सिरप नहीं है तो आप डेयरी मिल्क ले लो, पिघला के उसी तरह से ऊपर से इसे फैला लीजिए। अब इसके ऊपर से हमें ऐड करना है डेयरी मिल्क को बारीक बारीक कद्दूकस करके, जैसे मैं डाल रही हूँ उसी तरह से। सो दोस्तों फिर अगेन इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हमारा हर्शीज़ सिरप ऐड करेंगे। तो बन गया हमारा टेस्टी डिलीशियस चॉकलेट पैनकेक। तो बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक चटपटी रेसिपी शेयर करने, जिसे हम बरसात हो, धूप हो या छाँव हो हमेशा खाते ही हैं। तो देखिए क्या होता है ना, हम इंडियन ना किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचा लेते हैं। वैसे मेरे फ्रिज में ये भाजी ख़राब होने ही वाली थी, तो इन्हें मैंने बचा लिया। फिर सोचा कि इनका क्या करूं, सब्जी तो इनका बनाऊंगी नहीं मैं। फिर उसके बाद मैंने इन्हें पतले पतले स्लाइस में काट लिया, जैसे मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों ये बैटर बना लेंगे। सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है 1/2 किलो। अब उसे मैंने हरी धनिया बारीक काट दी, 2 हरी मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद 1 पिंच सोडा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों चम्मच की सहायता से। दोस्तों अब क्या करना है ना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। आटा कैसे गूंथते इस तरह से चम्मच से हमें कर लेना है, बाद में हमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और इस तरह का पतला सा बैटर बना लेना है। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, एकदम मीडियम। तो हम कढ़ाई गरम कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम अलग अलग फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोभी फ्राई करेंगे। तो इसे डीप करना है, जैसे हम वड़े को डीप करते हैं उसी तरह से सारी गोभी को मैं इस तरह फ्राई करने के लिए रख दूंगी। तो कम से कम हम इसे स्लो फ्लेम में 1 मिनट पकाना है, बाद में फ्लेम फास्ट कर देना है, अल्टा पल्टी करना है। तो ये हो गई हमारी भजिया रेडी, वो भी गोभी की। अब इसी तरह से दोस्तों मैंने ये बनाया है बैगन का भजिया। आप बैगन को दोस्तों थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची पाउडर लगा के इसे मिक्स करके रख दोगे तो ज़्यादा और टेस्ट आएगा। मुझे नहीं समझा, मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली ऐसे फ्राई कर दिया, तो भी टेस्टी लग रहा था दोस्तों। तो ये बन गए हमारे बैगन के पकोड़े। अब बनाऊंगी मैं आलू के पकोड़े दोस्तों। इसे भी सेम इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। ये तो बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि सादा होता है, तीखा नहीं होता है। अब दोस्तों इसे 1 बाय 1 हमें ऐड करना है हमारे हॉट ऑयल में। अब इसे हम छान लेंगे। नॉर्मल जैसे आप पकौड़ी तलते हो उसी तरह से इसे तलना है दोस्तों, यानी कि थोड़ा स्लो फ्लेम में पहले पकाना है इसे, बाद में फास्ट फ्लेम करके इसे थोड़ा सा खरखरा बना देना है, यानी खस्ता बना देना है। अब बारी आती है हमारे ओनियन की, यानी हमारे कांदे भजी की। वैसे तो हम कांदा भजिया अलग स्टाइल में बनाते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो इसे भी सेम डीप करना है और इसी तरह से फ्राई कर देना है सारे भजिए को दोस्तों। इसे भी हम पहले 1 मिनट स्लो फ्लेम में पका लेंगे, उसके बाद फ्लेम फास्ट करना है, अल्टा पल्टी करना है और क्रिस्पी क्रिस्पी इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए बन गया हमारा कांदा भजिया। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी 4 भजिए बनके रेडी हो गई हैं दोस्तों। आप इसी तरह से अलग अलग सब्जियों के भजिए बना सकते हो। ये है दोस्तों मेरी फेवरेट चटनी, टमाटर की चटनी, जो कि खट्टी मीठी सी होती है और इनके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर गेस्ट आ जाते हैं अचानक से तो आप इसी तरह से अलग अलग वैरायटी की भजिया बना के सर्व कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट माय फेसबुक चैनल प्लीज़ प्लीज़। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मेरी मम्मी की स्पेशल छोले की सब्जी, जिसे आप खा के उंगलियां चाटने वाले हो। तो
दोस्तों चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, आधा वाटी नारियल लेना है, सूखा नारियल, से बारी बारी कट करना है, 2 लाल मिर्ची, उसके बाद में गरम मसाला तो आपको पता है, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेना है, जिस तरह से क्वांटिटी दिख रहा है आपको। इससे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के। अब उसके बाद में हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन और अदरक, जैसे हम पेस्ट बनाते हैं, ये सारे मसालों को मिक्स करके हमें इस तरह का पेस्ट बनाना है। दोस्तों छोले रात को हमने भिगो लिया था, उसे हम बॉईल कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा छोला हो गया है बॉईल। तो दोस्तों चलिए अब इसकी मेकिंग की प्रोसेस देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे बनने वाला है। जो आपको मसाला मैंने बताया एग्जैक्ट वही मसाला लगने वाला है। उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। तो उसमें मैंने ऐड किया है 3 से 4 चम्मच ऑयल, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमने लहसुन को खींच के डाल दिया, फिर तेज़ पत्ता डाला है, उसके बाद में बारीक चॉप ऑनियन, उसी में ही कड़ी पत्ता ऐड करके इसे भून लेंगे हल्का हल्का। जब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम दोस्तों जो हमने पेस्ट बनाया था, हमारा जो मसाला रेडी किया था उसे। अब इसे हम भून लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से, जैसे मैं भून रही हूँ, सॉरी मेरी मम्मी भून रही है, तो इस तरह से हम भून लेंगे। दोस्तों देखिए इसे अच्छे से भूनना है, फास्ट फ्लेम करना है गैस का, और इसे आपको पकाना है। उसके बाद दोस्तों ये टमाटर की प्यूरी है, यानी 3 बड़े टमाटर हमने इसे कट करके इसकी पेस्ट बना ली थी इस तरह से, और उसको भी हमने इसमें मिला लिया था। तो अब ये दोनों को मिक्स करके हम पका लेंगे। अब इसमें मैं बताऊंगी दोस्तों क्या क्या मसाले ऐड होंगे, जो सूखे मसाले हैं यानी पाउडर। सबसे पहले हमने छोले मसाला डाल लिया, कोई भी कंपनी का डाल लो दोस्तों आप, छोले मसाला टेस्टी ही लगता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड किया है सुहाना का या कोई भी ब्रांड का हम ले लेंगे गरम मसाला ऐड कर दिया है दोस्तों। देन उसके बाद में सीक्रेट है दोस्तों, इसमें मेरी मम्मी ने ऐड किया है मैगी मसाला। तो इसको ऐड करने के बाद में इसे हम मिला लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। दोस्तों देखिए अब इसमें मम्मी एक और मसाला ऐड करने वाली है, जो कि मेरे घर का पिसा हुआ मसाला है। ये तो हल्दी पाउडर हो गया आधा चम्मच। उसके बाद में ये मेरे घर का मसाला है दोस्तों, जो मिक्स मसाला होता है। अब इसे अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे उस तरह आप कुकिंग करते रहो। देखो ये ऑयल छोड़ना चालू हो गया है। अब इसमें मम्मी ने ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार। अब इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हमने नमक ऐड किया है दोस्तों। अब इसे मिलाते जाओ, यानी जैसे तेल ऐसे ऊपर तर रहा है उसी तरह से इसे मिलाते जाओ। अब कुछ नहीं करना है, जो हमने बॉईल किया था आलू और हमारा छोले उसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से तोड़ के आलू ऐड कर लो, क्योंकि बाद में हम थोड़ी सी आलू को मैश करेंगे उसी छोले में ही, ताकि इसका जो ग्रेवी है हल्का सा गाढ़ा और थिकनेस हो जाए, खाने में टेस्टी लगे। तो ये मम्मी आलू तोड़ के ऐड कर रहे हैं। अब दोस्तों छोले डालेंगे इसमें हम, जो हमने बॉईल कर लिया था, तो साथ में छोले ऐड कर देंगे। देखिए छोले के पानी को फेंकना मत, क्योंकि छोला हमने अच्छी तरह से भिगोया था और उसे धो लिया था, फिर से वॉश किया था, फिर हमने छोले को उबालने डाला था। तो उसका पानी टोटल जितना बचा हुआ था वही पानी दोस्तों हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब क्या करना है, छोले और आलू ऐड करने के बाद में इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। जिस तरह से मिला रही है मम्मी उसी तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आप इसे इस तरह भी खा सकते हो दोस्तों, बिना इसमें पानी डाले, सूखा यानी ड्राई छोला। अब वही पानी हमने ऐड किया है जो बॉयल पानी था। अब देखिए उसमें विटामिन होता है, इसके लिए भी है, और ये भी है कि हमें वेस्ट क्यों करना है पानी, जब उसमें पानी उबाला हमने साफ़ सुथरा, तो वही ऐड कर देंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसमें बॉईल आने दीजिए, उसके बाद धनिया से गार्निश कर लीजिए। तो ये बन गई हमारी छोले की सब्जी। राइस के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत ही यमी लगती है दोस्तों, डिलीशियस लगती। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी थी। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आज हम सीखने वाले हैं सोया चंक्स और मटर की पुलाव। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद 1 चम्मच भर के हमने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। देन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2 चॉप ऑनियन। इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे दोस्तों, यानी कि हल्का हल्का इसे कुक कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम 2 तेज़ पत्ता टेस्ट के लिए। उसके बाद में 3 से 4 हरी मिर्ची, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना तीखा खा सकते हो।
देन हमने ऐड किया ग्रीन बीन्स यानी मटर। तो आप मार्केट में छिम्मी मिलती है वो भी ले सकते हो दोस्तों। अब इसमें ऐड करेंगे सोया चंक्स, जिसे मैंने सोक कर लिया था, भिगा लिया था। इसके पानी को निकाल के अब इसमें ऐड करके इसे भून लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। अब हमें ऐड करना है इसमें टोमेटो बारीक कटे हुए 2। अब इसे भी हम मिला लेंगे दोस्तों, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे पूरे इंग्रेडिएंट्स को। दोस्तों अब आती है मसाले की बारी, तो चलिए मसाला डालते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच डाला मैंने मिर्ची पाउडर, उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, देन यहाँ पे मैंने ऐड किया है आधा चम्मच मैगी मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई मसाला पिसा हुआ है जिसमें सब मसाले हैं, गरम मसाले सब कुछ है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये राइस जीरा राइस है जिसे मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। अब वो राइस को हम इसमें ऐड कर लेंगे और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। सारे मिश्रण को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से दोस्तों। अब इसमें ऐड करना है हमें पानी। देखिए पानी दोस्तों उसी हिसाब से ऐड करो जिस हिसाब से आप चावल बनाते हो, रोज़ चावल बनाते हो उसी हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि उसी क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं। ऊपर से धनिया ऐड कर दिया। अब इसे पकने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे हम। उसके बाद हमें बीच बीच में चेक करना है ये कुक हुआ कि नहीं, कैसा कुक हुआ। देखिए दोस्तों ये हाफ कुक हो चुका है। फिर इसे ढक लेंगे हम दोस्तों, इसे आराम से कुक होने देंगे 5 मिनट और। दोस्तों 5 मिनट के बाद में ये पक के पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। सो देखिए इसका लुक कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही हेल्दी और टेस्टी है। दोस्तों कैसी लगी मेरी ये पुलाव की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना आपके मित्रों के साथ में, और लाइक करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिया है मेथी। ये मेरा मेथी कम से कम 300 ग्राम है, जिसे मैंने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लिया, पाउडर फर्म बना लिया। दोस्तों अब हमें लेना है दूध, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था, इसे ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें दोस्तों थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक ये लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे ढक के हम साइड में रख देंगे ताकि जो मेथी का दाना है दूध को सोख कर ले अच्छे से। अब दोस्तों चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने गुड़ लिया है जिसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये हमें उस मेथी के लड्डू में डालने के लिए काम आएगा। आप शक्कर भी ले सकते हो लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह से मैं इसका पीसेस कर लेती हूँ। तो अब चलिए दोस्तों थोड़ा ड्राई फ्रूट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम काजू, और 100 ग्राम काजू के बाद मैंने लिया था 100 ग्राम बादाम। उसके बाद दोस्तों मैंने लिया किशमिश। दोस्तों ये गोंद है जिसके बहुत ही बेनिफिट है आपके पेट दर्द से लेके हर चीज़ के लिए। दोस्तों ये मैंने 200 ग्राम लिया था गोंद। अब ये नारियल ले रही हूँ दोस्तों मैं सूखा वाला पाव किलो यानी 250 ग्राम। दोस्तों 50 ग्राम मैंने अलसी के बीज लिए हैं। ये खसखस है थोड़ा सा, और 3 चम्मच सौंफ है, और ये जायफल है। दोस्तों देखिए सारा मसाला आपको मिल जाएगा, दालचीनी, काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी। एंड दोस्तों ये सारी सामग्री है, आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे हो गया अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए। तो मैंने इतना सब नहीं ऐड किया, मैं बहुत सिंपली बना रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही ऐड ऑन किया है, तो आपकी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कढ़ाई चढ़ा लेना है आपको। दोस्तों ये घी है, सबसे पहले घी में डालूंगी 1 चम्मच भर के। दोस्तों देखिए काजू पहले भून रही हूँ मैं,
क्योंकि वो बहुत जल्दी ये काला हो जाता है। तो इसे स्लो फ्लेम में भूनना है अच्छी तरह से, जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए इस तरह। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें भूनूंगी बादाम। देखिए दोस्तों, बादाम को आप स्लो फ्लेम में भूनिए, फास्ट मत कीजिए। जब इसमें दरार आ जाए तो इसे आप निकाल लीजिए। तो हमारे ड्राई फ्रूट सोटे हो गए अच्छी तरह से दोस्तों। अब अगली चीज़ हम सोटे कर लेंगे, यानी भून लेंगे। तो हम गोंद भूनते हैं इसके बाद। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गोंद ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये चिपक जाता है दोस्तों। और चलाते रहना कंटिन्यू इसको, वरना ये एक दूसरे में चिपक जाएगा और ये अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो देखिए गोंद हमारा रेडी हो गया है। फिर से दोस्तों मैं 1 चम्मच घी और ऐड करके थोड़ा सा और गोंद भून लूँगी। देखिए घी बहुत सोखता है गोंद, तो केयरफुली इसे भूनिएगा अच्छी तरह से। अदरवाइज़ तो गोंद बहुत ही हेल्पफुल है बॉडी के लिए, बहुत ही मज़ेदार है इसके फ़ायदे। अब दोस्तों हम अगला भूनेंगे किशमिश। अब देखिए किशमिश का क्या है ना दोस्तों, इसे भूनते भूनते ये फूलने लगता है। तो इस तरह से ये फूल जाएगा तो आप इसे निकाल लीजिए। तो ये अच्छी तरह से भून गया समझो। तो किशमिश मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगली बारी आती है हमारे नारियल की। यानी मैंने नारियल को दोस्तों कद्दूकस कर लिया था। आप मिक्सी में बारीक पीस भी सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बारीक कटिंग करोगे फिर ग्राइंड करोगे, इससे अच्छा आप कद्दूकस कर लो ईजीली और इस तरह से भून लीजिए। अब दोस्तों इसी के ऊपर ना मैं 2 चम्मच खसखस ऐड कर दूंगी। देखिए खसखस बहुत अच्छा लगता है, लड्डू में करारा सा टेस्ट रहेगा आपको और मज़ा आएगा खाने में। तो मैंने खसखस ऐड कर लिया इसमें। अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा घी कम हो गया था। अब दोस्तों मैं पैन चढ़ा लूँगी, क्योंकि अभी मैं भूनने जा रही हूँ अलसी के बीज, जिसे मैं घी में नहीं रोस्ट कर सकती थी। तो इसे हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी दोस्तों पैन में। उसके बाद दोस्तों मैं इसी पैन में थोड़ा सा सॉफ्ट रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा सोटे करना है आपको, हल्का हल्का सा, ताकि गर्म हो जाए वो। इसे निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जायफल, काली मिर्ची, दालचीनी, इसका मैंने एक फाइन सा पाउडर बना लिया, तीनों का भी एक साथ में। तो आप देख लीजिए इस तरह से। अब इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी दोस्तों, यानी दरदरा सा पीसना आपको फ्लैक्स सीड का पाउडर, यानी कि हल्का हल्का सा खुरदुरा होना चाहिए इस तरह से। अब दोस्तों मैं अगला पीस लूँगी सौंफ। तो सौंफ फाइन पेस्ट बनाना है, यानी फाइन पाउडर बनाना है। तो दोस्तों अब बारी आती है काजू की और बादाम की, जिसे हमने ऑलरेडी भुना हुआ था। देखिए इसका दरदरा सा हमें पाउडर बनाना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से दरदरा रखना है दोस्तों, ताकि खाते वक्त अच्छा टेस्ट आए और मुंह में जब आप खाते रहोगे तो आपको बादाम काजू का स्वाद आना चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए, अब हम आते हैं फिर से भुनने के प्रोसेस में। यानी कि मैंने 3 चम्मच घी ऐड कर लिया था। ये है हमारा गेहूं का आटा, जिसे मैंने 200 ग्राम लिया है। देखिए दोस्तों, गेहूं के आटे को अच्छी तरह से भुनना है। इसे कम से कम दोस्तों 10 से 15 मिनट भुनना है स्लो फ्लेम में। सच्ची बताओ, इसे भूनते भूनते मेरी हाथ दुखने लग गई थी। अगर आपके हाथ में भी दर्द होता है तो आप किसी को लेके साथ में खड़े रहो और इसे भुनने के लिए बोलो, क्योंकि इसे भुनने के लिए तो टाइम लग जाता है। इसे भुनने के लिए आपको 15 मिनट तो जाने वाला है। तो घी थोड़ा कम हो गया था, मैं घी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्लो फ्लेम में भुनना है, फ्लेम फास्ट नहीं करना है वरना जल जाएगा। जब इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाए, यानी कि हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो ये अब तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, सेम आपको सोटे करना है इसी तरह जैसे मैंने सोटे किया है। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। अब दोस्तों मैं आपको फाइनली दिखाने वाली हूँ मैंने क्या क्या रेडी कर चुकी। देखिए दोस्तों, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, यानी कोकोनट हो गया और गोंद हो गया, गुड़ रेडी हो गया है, जो जो मैंने भुना हुआ है, पिसा हुआ है, सब रेडी हो गया। अब मेथी के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स आता है मेथी। तो चलिए अब इसका प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 से 4 से 5 चम्मच घी ऐड कर दिया दोस्तों। घी ख़त्म हो गया था, फिर मैंने नया पैकेट खोला, तो इसे मैं ऐड कर दूँगी दोस्तों। देखिए घी इसमें ज़्यादा लगने वाला है। उसे सोटे करते 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 क्या होता है ना, वो दूध में सोख है तो उसे सोटे करने में टाइम लगता है। तो इस तरह से इसे हम
अपने हाथों की सहायता से मसलते हुए ऐड करेंगे, फिर इसे सोते कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। यानी इसे चलाते रहना दोस्तों, कम से कम आपको इसको 10 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह से, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए दोस्तों, बहुत लोग को कड़वाहट नहीं पसंद होती है, तो इसके लिए ये वाला प्रोसेस है। अगर जिसको कड़वाहट पसंद है, जो खा सकता है कड़वा, तो डायरेक्टली वो मेथी का पाउडर भी ऐड कर सकता है, उसे भून के अच्छी तरह से। दोस्तों इसी तरह से हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। करछुल आपका रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। मैंने दूसरे कढ़ाई में भी लगाया था थोड़ा सा, ताकि फटाफट हो जाए। एक साथ में ज़्यादा नहीं भून सकती थी, वरना वो मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा। अब दोस्तों चलिए, ये रेडी हो गया है। अब बनाने का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया काजू बादाम का पाउडर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गोंद, जिसे मैंने गिलास की सहायता से दोस्तों इसे दरदरा सा कूट लिया था। अब वो ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये हमारा आटा है, जिसे मैंने सोटे कर लिया था, आपने वीडियो में देखा है। देन दोस्तों ये है हमारा नारियल का बुरादा, जिसमें मैंने थोड़ा सा खसखस भी ऐड किया था। तो इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे हल्का सा हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देन इसमें अब बारी आती है हमारे मेथी की, जिसे हमने रोस्ट किया था अभी अभी। अब उस मेथी को हम ऐड कर देंगे, मेथी के पाउडर को। तो इसे अच्छी तरह से ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे अलसी के बीज, जिसे मैंने दरदरा सा मिक्सर में पीस लिया था भुनने के बाद। अब ये दोस्तों सौंफ का पाउडर है, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था। ये दोस्तों मिक्स पाउडर है दालचीनी, काली मिर्ची और जायफल का, जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। ये मुनक्का है मैं जो ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अभी इसे पूरी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके सारे जो भी इसमें चीज़ें हैं सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब दोस्तों बारी आती है इसमें ऐड करने की इलायची पाउडर। तो आप कम से कम 2 चम्मच या 1 चम्मच इलायची पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करना। उसके बाद दोस्तों ये गुड़ था, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था। अब उसके ऊपर से मैंने गुड़ ऐड कर दिया है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी पूरा मिक्स होना चाहिए। दोस्तों गुड़ अच्छी तरह से सारे मिक्सचर में मिक्स हो गया है। अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है तो आप इसे इसी तरह से स्टोर करके अच्छे कंटेनर में रख सकते हो और 2 चम्मच रोज़ खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लड्डू दोस्तों बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेथी का जो लड्डू है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके कमर में दर्द है, या फिर जोड़ों में दर्द है, या तो फिर आपको बहुत ही वीकनेस है डिलीवरी के बाद, ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है तो आप उन्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे ऐसे लड्डू बना के दे सकते हो। देखिए 500 का तोहफ़ा दोगे, इससे अच्छा इस तरह का हेल्दी चीज़ आप ख़रीद के नहीं, बना के दे दीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेहनत है थोड़ा सा, लेकिन उसका फल तो मीठा ही मिलने वाला है। तो अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चमत्कारी लड्डू बना के दिखाने वाली हूँ, जिसे आप खा के इतने सारे फ़ायदे लेने वाले हों आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है इसमें। ये मैंने भुना हुआ चना लिया है आधा किलो, और गुड़ लिया है मैंने आधा किलो। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम करनी है, उसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है, देसी घी। उसके बाद दोस्तों जो चना है हमारा भुना हुआ, ऑलरेडी भुना हुआ है पता है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो निकलनी चाहिए चने के अंदर से। अब इसे हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसको हल्के हाथों से भूनना है दोस्तों, यानी गैस के फ्लेम को फास्ट नहीं करना है, तेज़ नहीं करना है, स्लो फ्लेम में इसे हमें भूनते जाना है। तो देखिए दोस्तों, हल्का हल्का सा जब ये ब्राउन होने लगे तो इसे आपको भूनते रहना है। गैस के फ्लेम को फास्ट नहीं करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, वरना वो जल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें हल्के हाथों से इसे स्लो फ्लेम में भूनना है। दोस्तों देखिए, इस लड्डू के बहुत फ़ायदे हैं।
आप जान के हैरान हो जाओगे। आप गूगल पे सर्च कर लो, आप नेट में कहीं भी देख लो, इसे खाने से आपको बहुत ही विटामिन और हेल्दी प्लस इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आपका पाचन तंत्र आपकी मजबूत होगी और आपके वज़न कम करने में भी ये सहायता बनेगा। अब देखिए दोस्तों, हमें इसे निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। अब मैं दोस्तों यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। इसे आप बारीक कूट सकते हो दोस्तों, लेकिन मैंने डायरेक्ट डाल दिया क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है। तो ये मैंने दोस्तों देसी गुड़ लिया है, काला वाला। तो आप भी काला वाला देसी गुड़ ले सकते हो। गाँव का गुड़ है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत हेल्दी होता है। वो पीला वाला गुड़ इतना हेल्दी नहीं होता है जितना ये काला वाला गुड़ हेल्दी होता है। तो दोस्तों देखिए, हल्का सा गुड़ को मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है हमें। उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच आपको घी ऐड कर देना है, ताकि गुड़ में घी का स्मेल छोड़ दे, तो बहुत ही खाने में वो लड्डू स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से जब गुड़ आपका मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच भर के। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी आती है चने ऐड करने की बारी। तो इसमें हम चना ऐड कर देंगे और पूरे इंग्रेडिएंट्स को दोस्तों मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों आपको ये गीला दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लो और 2 मिनट तक इसे आपको मिक्स करना है, ताकि जो गुड़ का रस है हल्का सा उस चने के दाने में सोख ले। तो देखिए, आपको गीला लग रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। आप 2 मिनट छोड़ दोगे इसे पंखे के नीचे तो ये पूरा जम जाएगा और कड़क हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से दोस्तों मिला लेना है। आप एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लड्डू बनाते वक्त आपके हाथ भी जल सकते हैं, तो सावधानी रखें। हल्का सा ठंडा होने दें। अगर आपके पास कुछ साँचा है लड्डू बनाने का, या तो कुछ भी है आपके पास मोदक बनाने का साँचा, तो उससे आप बना सकते हो अच्छी तरह से, वरना ये हाथ जला देगा। डेफिनेटली बोल रही हूँ मैं, ये हाथ आपका जला देगा अगर आप गरम गरम में लड्डू बनाना चालू किए तो। सो दोस्तों ध्यान से लड्डू बनाइए आप इसकी। देखिए दोस्तों, चने और गुड़ के तो बहुत फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये डायबिटीज़ में भी आपकी मदद करता है और ये आपकी बीपी को कंट्रोल रखता है, आपके डाइजेशन पावर को भी अच्छा रखता है, आपके वेट लॉस में आपकी मदद करता है। और मेन बात दोस्तों, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको रक्त कम है यानी ब्लड कम है, तो ये ब्लड में भी आपको हेल्प करेगा। तो देखिए दोस्तों, 2 इंग्रेडिएंट्स यानी 2 चीज़ों से इतनी सारी बेनिफिट है, तो आप इसे इजीली बना सकते हो और बना के खा सकते हो। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, तो आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, आज था पितृपक्ष, पितृदेव की पूजा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं कि किस तरह से हम रीति रिवाज से पूजा करते हैं पितरों के लिए। तो आपको आज ये ब्लॉग में पूरा पता चलने वाला है। तो ये मेरे डैडी हैं जो तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो अब मेरी मम्मा भी आ गई है, तो ये सारा कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाती हूँ कि ऐसे हम लोग क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष क्यों होता है, किस लिए हमें मनाना चाहिए। दोस्तों ये आपको पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते के जो प्लेट दिख रहे हैं ना, वो खुद बनाया है हमने, यानी कि मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने मिलके दोनों ने बनाया है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जो बादाम का पत्ता होता है वो है, और इसे बनाया गया है जो अगरबत्ती की लकड़ी होती है उससे। तो ये इसको दोना बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे घर में बहुत ही सदियों से बनता आ रहा है और सदियों से इसी प्रथा से हमारे घर में पूजा पाठ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे दोने, बड़े बड़े दोना जो पापा, जिसमें आपको दिख रहा है चावल डाल रहे थे नाप के, तो ये दोस्तों मेरे दादा दादी के लिए है, उनके साल भर का खाना। तो ये पूरा उनको दिया जा रहा है, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, ये सारा कुछ देना पड़ता है। जो जो यूज़ होता है, उनको जो जो पसंद है वो सब कुछ देना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो फ्रूट्स रखे हुए हैं, और अब वेजिटेबल मम्मी लगाएंगी, वेजिटेबल पूरे सब देंगे जो उनको पसंद है, जो खाते थे, ये सारा कुछ दिया जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, मेरी दादी थी जो, वो स्मोक करती थी, यानी बीड़ी पुराने ज़माने में पीती थी, और दादा जो है तंबाकू खाते थे बहुत टाइम पहले। तो ये सब कुछ उनको दिया जाता है। और ये देखिए सब्ज़ी, ये जो गवार की सब्ज़ी है मेरे दादा की फेवरेट थी, और मेरी दादी की भिंडी की सब्ज़ी फेवरेट थी। तो जो जो उनके फेवरेट चीज़ है वो सब कुछ दिए जाते हैं दोस्तों सब्जियों में। एंड अब देखिए, हम इसी रीति रिवाज को फॉलो करते आए हैं, हमारे पुरखों की ये रीति रिवाज है, तो इसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप देख लीजिए, ये सारा कुछ चढ़ाना पड़ता है, और मसाले से लेके हर चीज़, यानी A to Z आपको सब कुछ देना पड़ेगा। तो देखिए, ये मेरे पापा मम्मी कितने सालों से करते आ रहे हैं, जब से मेरे दादा दादी नहीं है तब से करते आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, दिल से करी हुई चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों भी बहुत ही दिल से दादा दादी की पूजा करते हैं, हर पितृपक्ष में उनकी सेवा करते हैं। इसके लिए उन पे आशीर्वाद हमेशा मेरे दादा दादी का बना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब कुछ हमको देना ही पड़ता है, दिल से देना पड़ता है, और हमें अच्छा भी लगता है। आपको पता नहीं है, जब पितृपक्ष चालू होता है तो मेरी मम्मी इतनी खुश हो जाती है, ये सामान लाना है, ये लाना है, ये पैक करना है, ये देना है, इतने लोग को बुलाना है, ऐसा खाना बनाना है। तो मेरी मम्मी पापा का चलता रहता है। यार दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी प्यार करते हैं अपने पुरखों से, अपने बड़े से, अपने पिता माता से, अपने सास ससुर से। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सभी को करना चाहिए, जिनका जो रीति रिवाज है वो उसी हिसाब से करिए। तो देखिए, वहाँ पे दोस्तों अल्कोहल रखा है, तो वो मेरे दादाजी पीते थे, तो उनके लिए वो दिया गया है। जो जो है मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं है, जो भी है मैं आपको सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों देखिए, ये हमको चढ़ाना पड़ता है। तो अभी हम खाना का भोग लगा रहे हैं उनको। देखिए, मच्छी हम लोग में बनना अनिवार्य है, क्योंकि फ़िश भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो मच्छी मटन खाते थे बहुत। और ये खीर है, पूरी है, राइस है, अभी दाल आएगा और सब्जी आएगा, सब कुछ उनको भोग लगाया जाएगा, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। देखिए जैसे वहाँ पे रखा है साइड में। दोस्तों, सबके रिलीजन में अलग अलग तरीके से ऐसे पितृपक्ष यानी पितृदेव की सेवा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार आसमान में दरवाज़ा खुलता है पितृपक्ष के लिए, तो वो जाते हैं घर घर में अपने, जहाँ पे वो रहते थे उनके बच्चों के पास, कि उनको साल भर का खाना मिलेगा और वो खाएंगे। तो आपको पता है, ऊपर मेरी मम्मी ऐसा बताती है कि ऊपर उनकी ऐसे मीटिंग होती है कि तेरे घर से क्या आया, मेरे घर से क्या आया, तेरे बेटे ने क्या दिया, तेरी बेटी ने क्या दिया। तो ये सब उनका ऊपर बातचीत चलता है कि तेरे घर से क्या आया, मेरे घर से क्या आया। तो ये सब कुछ दोस्तों ऊपर होता है। अब देखिए, पुरानी बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैं ही आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम हर साल, इसी तरह से दोस्तों हम पितृदेव की पूजा करते हैं। देखिए, आप आपके बड़ों का सम्मान करोगे, उनको पूजोगे, तो ही आपको कुछ फल मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। अगर आप उनको ऐसे पूजोगे ही नहीं, उनकी सेवा ही नहीं करोगे, तो वो भी कैसे आपको पूछेंगे, आप ये बताएं मुझे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और बहुत ही खुशी से मनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमें। ये साल का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे की आपको मैं दिखाती हूँ किचन में क्या है। और देखिए, यहाँ पे पैर धोया जा रहा है। ये कन्या है, यानी मेरी बड़ी बहन की बेटी है, ये कन्या है जिनका हम पैर धो रहे हैं, पापा पैर धो रहे हैं। तो कन्या का पैर धोया जाता है। और आइए अभी किचन में जाते हैं। तो किचन में दोस्तों यहाँ पे दूध उबल रहा है खीर के लिए। तो यहाँ पे खीर की प्रोसेस चालू है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये मच्छी फ्राई होने को रखा हुआ है। तो ये सुरमा यानी सुरमा मच्छी है, तो ये फ्राई कर रहे हैं। ये मच्छी मैंने लाया था। अब दोस्तों देखिए, पापड़ तल के हो गया। देन ये मैंने बैटर बनाया है आलू पकौड़ी के लिए, और ये कांदा पकौड़ी है। दोनों पकौड़ी बनाने वाले हैं हम। यहाँ पे पकौड़ी की प्रोसेस चालू, पकौड़ी बन गई। उसके बाद दोस्तों देखिए, जीरा राइस था जो मम्मी ने बनाया था। छोले की भाजी भी दोस्तों ये मम्मी ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाती है मम्मी मेरी छोले की भाजी। होटल का भाजी फेल है, इतना टेस्टी बनाती है। तो अगेन ये जीरा राइस है। अब यहाँ पे मिक्स दाल है दोस्तों, ये सारा मिक्स दाल हम बनाते हैं इस टाइम पे। मच्छी हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, और पूरी भी हो गया हमारा ऑलमोस्ट। दोस्तों ये खीर जो है ना,
इतना टेस्टी बना था। मेरी ये बड़ी बहन ने बनाया था, मतलब इसे खा के पेट ही नहीं भरा था, ऐसा लगा कि यही खाओ बार 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 बार। तो सबसे पहले तो हम भोग लगाते हैं हमारे दादा दादी को, तो ये हमने भोग लगा दिया दोस्तों, उनको खाना दे दिया है। अब कौवा के खाएगा या तो फिर डॉग खाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खाना चाहिए। तो ये खाना हमने उनको चढ़ा दिया है, पानी भी दे दिया है। तो अब हम सब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहले बच्चे खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग आते हैं हमारे परिवार के, तो ऐसे एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये पल मतलब बहुत याद आता है, 1 साल के बाद आता है और इसी पल का इंतज़ार होता है। अब दोस्तों ये सारा जो सामान है पैक करें हमारे जो, तो बावन दोस्तों ये पंडित जी बावन जी लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पूजा समाप्त होती है। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, एंड कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। तो आज हम बनाएंगे सुपर डुपर हेल्दी लड्डू, जिसमें ना कोई शुगर है ना कोई गुड़ है और पूरी तरह से ये हेल्दी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों। हेल्दी के साथ साथ खाने में ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या इसमें लिया है। काजू लिया है, बादाम लिया है और डेट्स लिया है गीली वाली, और दोस्तों ये सीड्स है। इसमें पूरे मिक्स सीड्स मैंने ऑर्डर किया था, मैंने ये ऑनलाइन लिया है। तो यहाँ पे आपको पम्पकिन सीड्स, मैक्स मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ये सारा आपको मिक्स मिल जाएगा 250 ग्राम। तो दोस्तों चलिए मैं पहले आपको बनाने की विधि बताती हूँ, साथ साथ में बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम कर ली, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। हम पहले रोस्ट करेंगे काजू को, क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था दोस्तों। आप चाहो तो इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस भी सकते हो, या फिर एक ग्रेटर आता है उसमें भी आप कट कर सकते हो। फिर हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम रोस्ट करेंगे बादाम को। बादाम को भी सेम मैंने इसी तरह पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो दोस्तों ग्रेट भी कर सकते हो और मिक्सर में दरदरा सा इसे पीस भी सकते हो। देखिए इसे हम रोस्ट कर लेंगे दोस्तों अच्छे से, स्लो फ्लेम में, फास्ट फ्लेम नहीं करना वरना जल जाएंगे। तो इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी ही कढ़ाई में आपको 1 चम्मच घी और ऐड करना है, क्योंकि हमें मैक्स मेलन सीड्स, सारे सीड्स को हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सीड्स डाल दिए दोस्तों, ये 250 ग्राम करीबन है। आप काजू भी 250 ग्राम, बादाम भी 250 ग्राम और छुआरा भी 1 किलो जितना ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे दोस्तों स्लो फ्लेम में, बारीकी से इसे रोस्ट करना है, फ्लेम को फास्ट नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें खुशबू आनी चालू हो गई है, तो ये हमारा रोस्ट हो रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये सीड्स के बहुत ही बेनिफिट है और ऑनलाइन आपको कोई भी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा अगर आप मिक्स सीड्स ऑर्डर करते हो तो इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों पूरी तरह से, यानी अच्छी तरह से इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि बारीक बारीक चिया सीड्स भी है तो वो चिपक जाते हैं, तो ध्यान से आप निकालें। दोस्तों अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालने वाले फाइनली डेट्स हमारे, क्योंकि हम आज बना रहे हैं डेट्स के मिक्स ड्राई फ्रूट लड्डू। तो देखिए दोस्तों अब मैंने ये सारे डेट्स के बीए को अलग कर लिया था, यानी इसे काट काट के। अब जब इसे आप घी में ऐड करते हो, गरम करते हो, तो ये हल्का हल्का सा पिघलना चालू हो जाता है, यानी ये मोम होना चालू हो जाता है, नरम हो जाता है एकदम। तो कम से कम 5 मिनट तक आपको स्लो फ्लेम में इसे इसी तरह से भूनना है जिस तरह से मैं भून रही हूँ, ताकि सारा डेट्स गरम हो जाए और हल्का सा चिपचिपा हो जाए। उसके बाद हमने जो भी हमने फ्राई किया है, यानी काजू बादाम जो सीड्स है, सारा इसमें हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। जितने भी हमने फ्राई किए हैं आप ऐड ऑन कर सकते हो, किशमिश, पिस्ता, बादाम। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच वेलची पाउडर यानी इलायची पाउडर को ऐड कर लिया। देखिए दोस्तों जो डेट्स है ये पूरा गुड़ का काम करता है, यानी आपको इसमें कोई भी शक्कर या गुड़ एडिशनल कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से हेल्दी बनने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी हमने शुगर ऐड नहीं किया है, ना कोई गुड़ ऐड किया है।
दोस्तों देखिए, चाहो तो आप इसके ऊपर से 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब घी की खुशबू जब आती है बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डू। तो देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों। सारे जितने भी हमारे सीड्स है एंड काजू बादाम है, आप एडिशनल इसमें पिस्ता, अखरोट, आपको जो भी ऐड करना है एडिशनल आप ऐड कर सकते हो। जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट में कोई कंजूसी नहीं है दोस्तों। देखिए अब इसे अच्छी तरह से हम इसी तरह जिस तरह से मैं मिला रही हूँ दोस्तों, उसी तरह से आपको मिलाना है, यानी दबा दबा के, और फिर हम बनाएंगे लड्डू। आप हल्का सा घी लगा लीजिए आपके हाथों में, या बिना घी के भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से सारे लड्डू को हम तैयार कर लेंगे, यानी रेडी कर लेंगे। देखिए ये लड्डू खाने में तो बहुत ही हेल्दी है और खाने में टेस्टी भी है और उसके साथ में हेल्दी भी है। ये लड्डू आप इवन डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट्स है गुड़ का पूरा काम कर देता है, उतना ही मीठा होता है। कभी कभी उनको खाने के लिए लगता है कि हाँ मुझे खाना चाहिए कुछ मीठा, तो आप उनको ये दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। दोस्तों मैं अभी सेकेंड मेथड से आपको बताऊंगी इसे कैसे बनाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक लोई जैसा ले लेना है, यानी आटे की लोई कैसे हम लेते हैं उसी तरह से लेना है, और इसे इस तरह से पुश करना है और इसे एक बेलनकार आकार दे देना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ दोस्तों उसी तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया। आप थैली लगा के भी कर सकते हो। फिर इसे हम कट कर लेंगे दोस्तों पीसेस में। देखिए मेरे इसके लिए ऐसे कट रहे थे क्योंकि मैंने बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स नहीं काटे थे, अक्खे अक्खे ही मतलब समझ लो कि है। अगर आप बारीक पीसते हो ड्राई फ्रूट्स तो ये आसानी से शेप में बहुत अच्छे से कट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है तो। दोस्तों अगर आपके बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं, दांत खराब कर रहे हैं, तो आप ये उन्हें दीजिए, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बेस्ट है। आप उनको रोज़ 2 लड्डू या 1 लड्डू टिफ़िन में पैक करके दे सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी तो है ही और प्लस आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी, आपके बच्चे को भी और आपको भी साथ में, अगर आप भी इसका सेवन करते हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे, या आप उस तरह से बना लो जैसे आपको जमता है, आप उसी तरह से इसे बना के खा सकते हो। बहुत ही अच्छे है दोस्तों, इसकी बेनिफिट्स इतनी सारी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों आप भी इस लड्डू को ट्राई कीजिए और आप भी खाइए, बहुत ही अच्छा है। इसे रोज़ खाने से आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपको एनर्जी भी दिन भर प्रोवाइड रहेगी। और तो और दोस्तों ये इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं है, ना कलर, ना शुगर, ना गुड़। तो देखिए बहुत ही हेल्दी है, प्योर ऑर्गेनिक है, इसे आप खा सकते हो बेझिझक। दोस्तों इजीली आप इसे 3 से 4 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई पानी मिक्स है ना कुछ है, तो आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वाली सिंपल सी ड्राई फ्रूट्स की लड्डू की रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बहुत ही नेचुरली तरीके से साधारण विधि से रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 1.5 लीटर दूध लिया था जिसे मैं बॉईल कर रही थी। अब ये मैंने केसर लिया है, इसे हम पानी में भिगो के छोड़ देंगे जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी नट्स है, ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम पिस्ता, उसे आप बारीक सा चॉप कर लीजिए इस तरह से। और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा दूध बॉईल होके कंप्लीट हो गया है। इसमें से हम दोस्तों कम से कम आधा लीटर दूध निकाल लेंगे साइड में, ये प्रोसेस हमें बाद में काम आएगा। अब जो आधा लीटर दूध निकाला है इसे साइड में रख लो, और बाकी का जो दूध बचा हुआ है उसमें हम लेमन जूस मिलाएंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच, ताकि दूध फट जाए। देखिए आप विनेगर मिला सकते हो आधा चम्मच दूध फटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा दूध फटना चालू हो गया है, यानी आप देख सकते हो ये हमारा फटना एकदम चालू हो गया। इसी स्थिति पे आप गैस को फास्ट कर दें। तो अब देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से अभी फटना चालू हो गया है। अब इसे हम हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि वो ये ना हो। तो यहाँ हमारा दूध
बिल्कुल फट के रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसे हम छान के अलग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए यहाँ मैंने चाशनी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब ये जो हमने निकाला हुआ था फटा हुआ दूध का हमारा ये जो पनीर जिसे हम बनाते हैं, इसे हम अच्छे से सान लेंगे जैसे आटा हम सानते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे लोई करना है दोस्तों, गोल गोल बनाना है। और जो चाशनी हमने बनाई है उसमें हमें डीप कर देना है, यानी छोड़ देना है उबालने के लिए। कम से कम 5 मिनट आपको इसे पका लेना है ताकि अच्छी तरह से चाशनी में ये पक जाए और कुछ मिठासपन इसमें छोड़ दे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा चाशनी में पक के बिल्कुल हो गया है रेडी। तो यहाँ जो हमने दूध रखा था इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और इसमें केसर मिला देंगे। देखिए आपके पास कंटेंट्स मिल्क है तो आप ऐड कर दीजिए या दूध पाउडर है तो भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। 3 चम्मच दूध पाउडर आपको ऐड करना है। अब आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स कटिंग किए थे वो इसमें आपको ऐड करने हैं। अब इलायची पाउडर 2 चम्मच इसमें ही आपको ऐड करने हैं। तो कम से कम इसे हम 2 मिनट या 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम दोस्तों हमारा जो रस मलाई का जो हमने बनाया था डो, उसे उबाला हुआ था, उसे हम निचोड़ के इसमें डीप कर देंगे और छोड़ देंगे हम इसे 1 घंटे के लिए ताकि ये पूरी तरह से सोक कर ले और ठंडी हो जाए। देखिए रसमलाई ना ठंडा खाने में अच्छा लगता है, एक गरम गरम खाने में कोई आपको स्वाद नहीं आएगा। इसे आराम से रेस्ट होने के लिए रख दीजिए 1 आवर। उसके बाद में आप रसमलाई का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी रसमलाई बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। अब ऊपर से आप गार्निश कर सकते हो काजू बादाम ड्राई फ्रूट के साथ में। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। खाओ पियो इंजॉय करो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं मलाई कुल्फ़ी। कैप्शन में आपने देख लिया होगा। तो देखिए दोस्तों मलाई कुल्फ़ी वैसे हम बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो घर में बनाया हुआ स्वादिष्ट और प्योर हेल्दी है वो रेसिपी इतनी आसान है, सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 1.5 लीटर दूध को बॉईल करने छोड़ दिया। तब तक यहाँ पे हम नट्स ले लेते हैं। यहाँ मैंने काजू और किशमिश लिया है और ये अरारोट पाउडर है दोस्तों जिसे हम कॉर्नफ्लोर बोलते हैं, और ये वेलची है यानी इलायची। तो ये सब मैंने ले लिया, इसे साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। हम दूध पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दूध हमारा बॉईल हो के दोस्तों आधा बच गया, यानी इसकी क्वांटिटी आधी हो गई। तो दोस्तों जब ये आधा बच गया है तो फिर भी इसे और हमें इसे पकाना है, यानी थोड़ा सा और कम कर लेना है। तो देखिए दोस्तों तब तक ये कम होता रहेगा। यहाँ पे हम कुछ तैयारी कर लेते हैं आगे के प्रोसेस की। तो दोस्तों जो काजू मैंने भिगोया था वो ले लिया और इलायची उसके साथ में ले लिया, और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा ले लिया। इसे हम पीस लेंगे दोस्तों मिक्सर में बारीक तरीके से। तो ये हमारा पीस के हो गया है रेडी। तो इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूध देखिए हमारा एकदम कम हो गया है, यानी कि आप समझ लो कि 1.5 लीटर दूध में से अभी फ़िलहाल के लिए आधा लीटर ही बचा हुआ है। तो यहाँ मैंने शुगर कम ऐड किया क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मुझे, इसके लिए आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया था उसे ऐड कर लेंगे दोस्तों, और गैस के फ्लेम को एकदम फास्ट करना है और इसे चलाते रहना है ताकि ये लम्स ना आए, इसमें गांठें ना बैठें। तो इसे हम चलाते रहेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। तो दोस्तों देखिए ये इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बैठे और ये आराम से इसका थिकनेस भी अच्छा हो जाए और खाने में भी ये टेस्टी लगे। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से आपका होना चाहिए इसका टेक्सचर, यानी कि आप कॉर्नफ्लोर आटा ऑप्शनल है लेकिन डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब ये आप इसको फ्रीज़ करोगे तो उसमें क्रिस्टल नहीं जमेंगे और आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, मुंह में घुल जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी अपना मुनुक्का जिसे मैंने बारीक चॉप किया था और कैशो। अब इसे मिला लेंगे दोस्तों। अब इसे हमें ठंडा करना है तो मैं इसे फ़ैन के नीचे रख दे रही हूँ, मैंने रखा हुआ है फ़ैन के नीचे। तो अब देखिए दोस्तों इसे जब ये ठंडा हो जाए तो हम कोई भी कंटेनर में इसे शिफ्ट कर लेंगे, यानी डाल देंगे। कोई भी आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, प्लास्टिक का होना चाहिए या मोल्ड होगा तो और अच्छी बात है, या आइसक्रीम की जो वो साँचे होते हैं वो होगा तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो इसमें हम ऐड करने के बाद इसे
हमें फ्रीज़ करना है। तो इसे मैंने एग्जैक्ट 4 बजे रखा था और रात के 11 बजे मैंने इसे निकाल दिया था, यानी कम से कम 8 से 7 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाता है। तो चलिए इसे फ्रीज़र में अभी रख देते हैं हम। तो ये फ्रीज़ हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ ढक देना है ऊपर से, इसका अगर कैप है तो इसमें आप लगा सकते हो, कोई भी चीज़ से आपको ढक देना है। तो आफ्टर 8 to 9 आवर्स इसे मैंने निकाला है। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, ये खाने में भी उतने ही लजीज था क्योंकि घर में बनाया हुआ था और बहुत ही हेल्दी था, क्योंकि इसमें हमने एडिशनल कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है, फ्लेवर कुछ भी नहीं ऐड किया है। चाहो तो आप फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी हो गया, केसर पिस्ता, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नेचुरली तरीके से खाना था। तो इट्स वॉज वेरी टेस्टी। आप भी बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी मिक्स वेज पकौड़ा। शायद ये किसी ने आपको रेसिपी नहीं बताई होगी, लेकिन मैं शेयर करती हूँ। ये दोस्तों मैंने लिया है घर का चावल और दाल, जो नॉर्मल हम खाते हैं, यानी कि मूंग का दाल, मसूर का दाल और चावल सेम क्वांटिटी में लेना है आपको 1 कप। इसे बारीक से आपको पीस लेना है इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वेजिस में क्या क्या लिया है। ये मैंने आलू कट करके पानी में रख दिया है ताकि वो काले ना पड़े। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से मैंने कैरेट कट कर लिया, ऑनियन, कैप्सिकम और हरा धनिया। तो ये सारी वेजिस मैंने ले ली, ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने ले ली घर पे। उसके बाद दोस्तों 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का ये पेस्ट है, दरदरा सा मैंने कूट लिया है इसे। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 स्पून यानी बड़े चम्मच बेसन ले लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर आटा ले लिया है। उसके बाद जो हमने पिसा हुआ था खुद, वो 1 कप हमने ले लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर। ये हमारे घर का मसाला है जो हम खुद पिसवाते हैं दोस्तों। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। देन जितनी वेजिस थी हमें सब ऐड कर देना है, जो मैंने आपको दिखाया ये सारी वेजिस को हम ऐड कर देंगे। अगर आपको इसमें एडिशनल कोई चीज़ ऐड करना है तो इसमें आप फ्लावर ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही यमी लगता है। तो ये सारे वेजिस को मैंने ऐड कर दिया। अब नॉर्मली जैसे आप मिलाते हो उसी तरह से आप मिला लीजिए, हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से इस तरह से आप मिला लेंगे इसे। जब तक ये मिल रहा है तब तक मैं दूसरे गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये दिखेगा मिक्स होने के बाद में कुछ खुरदरा खुरदरा टाइप में, बट कोई बात नहीं, वही टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो गया है। जिस तरह से मैं ऑयल में इसे ड्रॉप कर रही हूँ यानी छोड़ रही हूँ, उसी तरह से दोस्तों आपको भी छोड़ना है। ऐसे हाथ में लेके अलग अलग पीसेस में आपको इसे छोड़ना है, जैसे ठेले वाले भजिए को ऑयल में छोड़ते हैं उसी तरह से। तो देखिए दोस्तों इसे फास्ट फ्लेम में आपको रखना है, गैस को स्लो नहीं करना है। इसे आपको चलाते रहना है हल्की हाथों से, जैसे मैं चला रही हूँ। ये पक भी बहुत जल्दी जाता है और क्रिस्पी भी हो जाता है, खाने में भी यमी लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इसे पका लेना है, कम से कम 4 से 5 मिनट में वो रेडी हो जाता है दोस्तों। तो अभी ये मेरा फर्स्ट रेडी हो रहा है, सेकेंड टाइम मैंने इसे ऐड किया है फिर से। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से ये बड़े पीस छोटे पीस इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये खाने में रियली दोस्तों बहुत ही यमी है। घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप इसे बना के खिला सकते हो। जो कैप्सिकम नहीं खाता वो भी बंदा कैप्सिकम खा लेगा और कैरेट खा लेगा, क्योंकि पूरी मिक्स वेजिस से बनी हुई ये चीज़ है। इसे आप दोस्तों चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, या तो शेजवान चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। इसी तरह से आप मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिए, मैं कुछ ना कुछ नए नए रेसिपी लाते रहूँगी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खा के आप कहोगे वाह। तो ये रेसिपी आपके बच्चे और आपके फेवरेट होने वाली है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ जाम होममेड, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ले लिया है आलू बुखारा, इसे हम प्लम भी कहते हैं, और ये मैंने एक मैंगो ले लिया है। अभी आम का सीज़न चल रहा है तो ले लीजिए, आप इसमें कोई भी एडिशनल एक फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे फ्रूट्स को हमें अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, यानी कि आपके हिसाब से बारीक, मोटा, पतला आप इसे चॉप कर सकते हो।
तो यहाँ मैंने शुगर लिया है। देखिए वैसे शक्कर अच्छा तो नहीं हेल्थ के लिए, बट जाम बनाना है तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये मैंने कटिंग कर लिया है सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आलू बुखारा है यानी प्लम है उसे हम ऐड कर देंगे इस पैन में डायरेक्टली। यस, तो अब इसे हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये मैंगो भी ऐड कर लेंगे। देन इसमें हमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड करना है। जी, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करना है। तो अभी इसे पानी ऐड करके हम मिला लेंगे दोस्तों, यानी पूरा इसे स्ट्राइट कर लेंगे, पूरा हिला लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसे हमें ढक देना है, यानी इसे ढक के हमें 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, या 10 मिनट भी छोड़ सकते हो। बस ये गलना चाहिए, जो इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा नरम एंड सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद में इसे मैं अभी चेक करूँगी। तो देखिए ये परफेक्ट हो चुका है, यानी ये पूरी तरह से मैंगो और प्लम गल चुके हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, इसमें हमें ऐड कर देना है शुगर। तो देखिए दोस्तों, शुगर आप टेस्ट बाय टेस्ट ऐड कर सकते हो। पहले आप थोड़ा शुगर ऐड कर लेना, फिर आप टेस्ट करना कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लम थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं। तो उसकी खटास के हिसाब से आपको शुगर ऐड करना है। अगर आपको खाना है, अगर आपके बच्चों को थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है तो आप उसी हिसाब से कर सकते हो, वरना आपको जितनी क्वांटिटी में शक्कर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, जैसे जाम में ऐड होता है। तो इसे हम दोस्तों अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें अगेन इसे दोस्तों 5 मिनट के लिए छोड़ देना है इसी तरह से। अब इसे पूरा मिलाने के बाद मैं फिर से इसे ढक लूँगी दोस्तों अच्छी तरह से, ताकि ये कुक हो जाए, जितना भी इसके जो पार्ट से अच्छे से पक जाए। तो इसे मैंने दोस्तों छोड़ दिया था। क्या हुआ दोस्तों, वो बर्तन मुझे बराबर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी देखिए ये जो मैंने बर्तन लिया है इसमें परफेक्टली हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके जो लम्स है ये सारे आपको हटाने हैं, यानी कि इसे आप मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हो, या फिर आप स्पैटुला की सहायता से भी इसे आप मैश कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, शक्कर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर से ऐड कर दिया। अब इसे मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर मैं दोस्तों थोड़ा सा ये बना रही हूँ, ठीक बना रही हूँ, लाइक एकदम मैं पानी जैसा नहीं बना रही हूँ। तो देखिए ये सेम जाम जैसा ही लग रहा है, बस कलर का फ़र्क है। अगर इसमें मैं ऐड कर दूँगी फूड कलर रेड वाला तो ये एज इट इज़ सेम टू सेम ही लगेगा, लेकिन मुझे नेचुरल तरीके से बनाना है, कोई भी इसमें हार्श केमिकल का उपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने नेचुरल तरीके से ही इसे बनाया। ये कैमरे में दोस्तों ऐसा आपको कलर दिख रहा है, बट सामने से इसका कलर बहुत ही मस्त है और अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जाम बनके हमारा हो गया है रेडी। अब इसे हमें क्या करना है, कंटेनर में स्टोर करके रख देना है दोस्तों। ये आराम से आपका 2 से 3 महीने तो आराम से ही जाएगा। बहुत ही टेस्टी है। इसे आप ब्रेड में लगा के खाओ या रोटी में लगा के खाओ। आप क्या करो, ब्रेड में थोड़ा सा बटर लगा लो या घी लगा लो, उसके बाद ये जाम ऊपर से लगाओ, फिर आप खाओ। इतना यमी लगता है, इतना टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना। तो देखिए दोस्तों, ये जाम बनके हो गया हमारा रेडी। होममेड जाम आप बना सकते हो दोस्तों। आपके बच्चों को बाहर का जाम देने से अच्छा आप यही होममेड जाम बना के आप उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। इसी तरह से आप कोई भी फ्रूट्स के जाम बना सकते हो दोस्तों, नॉट ओनली द प्लम, मिक्स फ्रूट भी बना सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।